गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू इंग्लिश बुक क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश बुक क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है उसका प्रोज जो आपका पढ़ना है, जिसमें भारत इज माई होम, ये आपका तीसरा क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन देखा था। सेकेंड क्लास में टोटल एक्सप्लेनेशन देखा था। ओके फ्रेंड्स, अब आइए ओवरव्यू हम लोग देखते हैं कि इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, चूँकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आएगा और आपका एक तरह का नोट्स भी हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कम से कम टॉप 20 या टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं दे दूंगा। ठीक है ना, दे दूंगा आपको। तो आइए सबसे पहले हम लोग नोट्स देख लेते हैं। क्या देखते हैं? कंप्लीट नोट्स ऑन भारत इज माई होम। तो सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत इज माई होम के राइटर जो है कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद से क्वेश्चन मैंने लिखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ, तो 1897 में आपको याद रखना पड़ेगा। 1897 में, 1897 में। और यह भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इनकी डेथ जो 1969 में हुई थी। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 नंबर है। देखिए लिखा हुआ है भारत इज माई होम क्या है, तो लेटर है, स्पीच है, या पोएम है, या आपका कुछ और है। ठीक है ना, एसे है। तो आप बताएंगे कि भारत इज माई होम क्या है, स्पीच है। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ इन 1967 एज डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है शपथ लिए थे 1967 में। किस चीज़ का शपथ लिए थे फ्रेंड्स? 1967 में जो है आपका शपथ लिए थे प्रेसिडेंट के रूप में। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि डॉक्टर हुसैन डैश हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटल, है ना, टोटलिटी ऑफ इंडियाज डैश। तो डॉक्टर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएगा इस तरह से, एकदम लाइन कट करके ही आएगा कि डॉक्टर हुसैन डैश हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज डैश। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा डॉक्टर हुसैन, तो आप लिखेंगे प्लीज कसम खाते हैं। 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना ऑप्शन दिया जाएगा? 4 ऑप्शन दिया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा। तो डॉक्टर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ, डॉक्टर हुसैन खुद से कसम खाते हैं। क्या चीज़? उन भारत की संस्कृति की पूर्णता की कसम खाते हैं, सेवा की पूर्णता की कसम खाते हैं। यहाँ टोटलिटी का मतलब होता है पूर्णता और सर्विस का मतलब सेवा करना। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत की संस्कृति की पूर्णता की सेवा की कसम खाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आगे लिखा हुआ है डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉड टू द प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रेसिडेंसी को लाया। किस तरह से लाया? तो आगे का वर्ड आप लिखेंगे मेंटल इक्विपमेंट, मतलब उच्च मानसिकता। ओके फ्रेंड्स, उच्च मानसिकता। एंड आगे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ एरुडिशन, क्रमिक, है ना, विद्युत क्रमिक ज्ञान था, क्रमिक ज्ञान से उन्होंने लाया था। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉड द प्रेसिडेंसी, आगे लिखा रहेगा वर्ड मेंटल इक्विपमेंट, फिजिकल इक्विपमेंट, या कुछ और लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आपको ध्यान देना है डॉक्टर राधाकृष्णन जो है ब्रॉड टू द प्रेसिडेंसी ऑफ मेंटल इक्विपमेंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द लाइन, यह लाइन लिया गया है द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव डिग्निटी एंड जस्टिस इज टेकन फ्रॉम डैश, है ना, माने सभी लोगों को अधिकार और न्याय मिले, सभी लोग एक न्याय के साथ जिए, अपनी मर्यादा के साथ जिए। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो आइए इसको देखते हैं कहाँ से लाइन लिया गया है। यह लाइन लिया गया आपका भारत इज माई होम से। ओके फ्रेंड्स, यह लाइन कहाँ से लिया गया है? भारत इज माई होम से। अब देखिए नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है द लाइन आई हैव जस्ट टेकन द ऑथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज, है ना, मैंने हाल ही में अभी भारत की संविधान की वफादारी की शपथ लिया है, कसम खाया है। टेकन फ्रॉम डैश, यह लाइन कहाँ से आया है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भारत इज माई होम से आया। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से आया लाइन? भारत इज माई होम से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु सेड, किसने कहा था? द होल भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किसने कहा था? यह लाइन कहाँ से आया है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, यह लाइन कहाँ से आया, किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह बात कही थी किस में? अपने स्पीच में, जब वह 1967 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में वह उन्होंने जब शपथ लिया था। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ ए नेशनल
कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इट इज़ द बिजनेस ऑफ डैश। ओके फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है इट इज़ द बिजनेस ऑफ डैश। तो देखिए लिखा हुआ है इट इज़ द बिजनेस ऑफ डैश, बिजनेस ऑफ डैश, तो इसका एजुकेशन होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका क्या होगा, एजुकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है डॉक्टर हुसैन टॉक्स टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। डॉक्टर हुसैन जो है दो काम की बात करते हैं, काम के दो पहलू की बात करते हैं। पहला काम है इंडिविजुअल एंड सेकेंड काम है सोशल। ये आपका नोट्स है। ओके फ्रेंड्स, क्या है फ्रेंड्स, ये आपका नोट्स है। अब क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है हु सेड, है ना, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर ए मोरल पर्पस। किसने कहा था कि पावर का यूज जो है सिर्फ नैतिकता के उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये आपके टोटल कंप्लीट्स 19 क्वेश्चंस जो है नोट्स के रूप में रहे। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑब्जेक्टिव के रूप में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नोट्स के बाद हमने आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेट किए हैं जो आपको देखना है और आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कम से कम आपको 15 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपको नोट्स में फर्स्ट ही क्वेश्चन में मैंने बताया था डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, बताइए। यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन डैश, तो 1897 में हुआ था जन्म। तो आप इसका ऑप्शन क्या मार देंगे फ्रेंड्स, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डॉक्टर हुसैन डाइड इन डैश। डॉक्टर हुसैन की डेथ जो हुई थी कब हुई थी, आपको याद है? 1969 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ जो है 1969 में हुई थी, 1969 में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा। अब देखिए लिखते हैं हम डॉक्टर हुसैन वाज बॉर्न इन डैश। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कि यह डॉक्टर हुसैन का जन्म किस स्टेट में हुआ था? दिल्ली में नहीं हुआ था, है ना, कर्नाटका में नहीं हुआ था, चेन्नई में नहीं हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है हैदराबाद में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखा हुआ हूँ। अर्लियर ही हैड सर्व एज डैश, मतलब राष्ट्रपति जो बने थे 1967 में, इससे पहले वह कहाँ सेवा अपना दे चुके थे, है ना? तो आप जान लीजिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गवर्नर ऑफ बिहार। मतलब बिफोर राष्ट्रपति, है ना, बिफोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हैड सर्व एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। उन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में क्या किया था, सेवा दिया था, सेवा किया था। अभी आपके रामनाथ, हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, अभी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो बिहार के क्या थे, पहले गवर्नर थे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली, है ना, डॉक्टर राधाकृष्णन ने मतलब अपवादतन किस चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं? ठीक है ना, तो इंडियन इकोनॉमिक्स को नहीं किए हैं। ओके फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटिक्स को नहीं किए हैं, इंडियन सिविलाइजेशन को नहीं किए हैं, इंडियन फिलॉसफी को किए हैं। मतलब इतने किए हैं तो शायद कोई किसी दूसरा ने नहीं किया हो, क्या, एक्सप्लेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डॉक्टर हुसैन इंटर द ऑफिस विद डैश, इंटर दिस ऑफिस विद डैश। डॉक्टर हुसैन इस ऑफिस पे आए हैं, इतने बड़े पद पर आए हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के लिए आए हैं। किस तरह से आए हैं? तो टोटल डेडिकेशन, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लिखा था, है ना, सॉरी नोट्स में मैंने लिखा था। मतलब टोटल डेडिकेशन का मतलब हो गया पूर्ण रूप से इनका समर्पण है कि मैं सेवा भाव से यहाँ आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ डॉक्टर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद। डॉक्टर हुसैन एक लंबे दिनों तक जुड़े रहे थे किससे? बिजनेस से ऑप्शन नहीं होगा, आर्ट भी नहीं होगा, गेम नहीं होगा, आपका एजुकेशन होगा। डॉक्टर हुसैन जो है आपका लंबे दिनों तक जुड़े रहे थे किससे? एजुकेशन से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपके बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ है द पीपल हैड चोजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर डैश। लोगों ने इस फैमिली के हेड बनाकर, मतलब हमको चुनकर यहाँ तक पहुँचाया है, कितने दिन के लिए? ऑप्शन ए रॉन्ग, बी सी भी रॉन्ग, आपका डी भी रॉन्ग, सर्टेन टाइम के लिए, याद कीजिए। और डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं द होल भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, है ना। यहाँ के लोगों ने मुझे कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अपने इस फैमिली के हेड बनाकर भेजा है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है
एज द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश। एडवोकेटेड का मतलब हुआ वकालत किए हैं, मतलब प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर हुसैन किस चीज़ का वकालत किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए द होल नेशन, पूरे भारत की, पूरे राष्ट्र की वकालत किए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ किसी जाति विशेष समुदाय की वकालत नहीं की है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर डैश। इस लाइन को अब ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर डैश, इस बात को किसने बोला था, हालांकि मैंने नोट्स में आपको लिख कर बताया भी था। हु सेड पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पस, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने इस लाइन को बोला था। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए आज का जो ट्रेंड है ऑब्जेक्टिव पूछने का, कहीं से भी कोई भी लाइन कट करके पेस्ट किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। सो आप लाइन बाय लाइन अगर ध्यान देंगे कि एक चीज़ पर, तो आप बहुत अच्छा से तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट लिखा है द पास्ट इज डैश। ओके फ्रेंड्स, तो द पास्ट इज ए लाइव एंड डायनेमिक, जो हमारा भूत है, जो हमारा पास्ट है, अभी जिंदा है और गतिशील है। उन्होंने अपने स्पीच में इस बात को कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द इंडियन कल्चर इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश। भारत की संस्कृति जो है कौन सी चीज़ का बढ़िया एग्जाम्पल है, तो डाइवर्सिटी का है। डाइवर्सिटी आपको पता है ना, मतलब डाइवर्सिटी आप डाइवर्सिटी नहीं होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब अनेकता में एकता। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया आपका बहुत सारा चेंजिंग, और यूनिटी का मतलब हो गया एकता। तो अनेकता में एकता हमारी भारत की संस्कृति की एक खूबसूरती है, यह बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड जो है इरूडिशन का क्या मीनिंग होगा। इरूडिशन स्टैंड्स फॉर ग्रेट नॉलेज, मतलब और डिग्री ऑफ इरूडिशन आया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए, तो आपका बहुत बड़ा नॉलेज होता है। एंड आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन डी डॉक्टर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। डॉक्टर हुसैन इस स्पीच को कब दिए थे। डिलीवर का मतलब होता है फ्रेंड्स देना, भाषण देना। तो आपको पता है ना कि कब दिए थे, व्हेन ही टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब ये शपथ ले रहे थे, उसी टाइम उन्होंने इस स्पीच को डिलीवर किया था। ओके फ्रेंड्स, अगर यदि आपको दिक्कत है कहीं तो आप फिर मेरे कमेंट्स में लिखिए। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का आपका नोट्स और ये ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक आपके दोस्त सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।